नमस्ते टेक प्रेमियों, वेलकम टू टेक ज़िकार। अगर आप एक टेक एंथुसियास्ट हैं तो आपको ये बहुत पसंद आएगा। आईफोन 17 एयर आ गया है आईफोन 16 प्लस का सीन पलटने के लिए। तो क्या है इसमें खास बात? सुनने में आया है कि आईफोन 17 एयर इस सितंबर में लॉन्च होगा और ये आईफोन 16 प्लस को रिप्लेस करने वाला है। क्यों? क्योंकि सच कहूं तो 16 प्लस ने कोई झंडे नहीं गाड़े थे। आईफोन 17 एयर एकदम हल्का है, सिर्फ 145 ग्राम्स का, सैमसंग गैलेक्सी S25 एज से भी हल्का। और ये पतला है। कितना पतला? सोचो 5.5 mm। ये तो लगभग कागज जितना पतला है दोस्तों। लेकिन असली बात तो ये है, इसमें छोटी बैटरी है, सिर्फ 2800 mAh की। एप्पल ने बैटरी केस का जुगाड़ तो किया है, पर इससे तो सारी बात ही खत्म हो जाती है ना। और हाँ, एक और बात, इसमें सिर्फ एक रियर कैमरा है। हाँ, सिर्फ एक। लेकिन इसमें एक नया कैमरा कंट्रोल बटन है, तो ये तो कूल है ना? तो क्या आप पतले फोन के लिए रेडी हैं या फिर भरोसेमंद 16 प्लस के साथ ही रहेंगे? कमेंट्स में हमें बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो अब टॉपिक चेंज करते हैं और बात करते हैं एक और एक्साइटिंग स्मार्टफोन लॉन्च की, जो बस आने ही वाला है। Realme GT 7T अपना ग्रैंड डेब्यू करने वाला है मई 27 को, और अगर लीक्स की माने तो ये फोन एक गेम चेंजर होने वाला है। सबसे पहले चलो स्पेक्स की बात करते हैं। Realme GT 7T में सुनने में आ रहा है कि पावरफुल MediaTek Dimensity 8400 मैक्स चिपसेट होगा। इसका मतलब है फास्टर परफॉर्मेंस, बेहतर गेमिंग और स्मूदर मल्टीटास्किंग। लेकिन असली शो स्टॉपर यहाँ है इसकी बैटरी, एक मैसिव 7000 mAh बैटरी। हाँ, आपने सही सुना, इससे ये फोन मार्केट में सबसे ज्यादा देर तक चलने वाले फोन्स में से एक बन सकता है। और प्राइस, इंडिया में इसकी स्टार्टिंग प्राइस Rs 34,999 होने की उम्मीद है। फ्लैगशिप ग्रेड डिवाइस के हिसाब से बुरा नहीं है ना? चलो अब डिजाइन की बात करते हैं। लीक्ड रेंडर्स में GT 7T ब्लैक, ब्लू और येलो कलर्स में दिखा है। इसमें सेंटर पोजीशन पंच होल डिस्प्ले, फ्लैट एजेस और नैरो बीजल्स हैं। बैक पर एक बड़ा स्क्वायर कैमरा मॉड्यूल है जिसमें डुअल कैमरा सिस्टम और LED फ्लैश है। ऑरेंज कलर्ड पावर बटन के साथ, जो एक पॉप ऑफ कलर देता है। ये फोन जितना स्टाइलिश है उतना ही पावरफुल भी। तो आप क्या सोचते हैं? क्या Realme GT 7T आपके रेडर पर है? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में बताओ, और ज्यादा टेक अपडेट्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। चलो अब बात करते हैं एक और हाईली एंटिसिपेटेड फोन की, जो टेक कम्युनिटी में धूम मचा रहा है, iQOO Neo 10 Pro Plus। ये चाइना में इस महीने के आखिर में ऑफिशियली अनवेल होने वाला है, और ये फोन टॉप टियर स्पेक्स से भरा हुआ है जो पक्का आपका ध्यान खींच लेंगे। सबसे पहले डिस्प्ले की बात करते हैं। Neo 10 Pro Plus में है एक 6.82 इंच का 2K LTPO OLED स्क्रीन। ये कोई ऐसा वैसा डिस्प्ले नहीं है। इसमें सर्कुलर पोलराइजर दिया गया है, जिससे पोलराइज्ड ग्लासेस पहनने पर भी ऑफ एंगल व्यूइंग इश्यूज नहीं होंगे। एकदम बढ़िया है उन सनी डेज के लिए जब आप बाहर होते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो फोन में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8 Elite चिपसेट है, और साथ में एक सेल्फ डेवलप्ड गेमिंग चिप भी है। इससे आपको मिलेगा सीमलेस गेमिंग एक्सपीरियंस, जो इसे गेमर्स के लिए एक ड्रीम फोन बनाता है। और LPDDR5X अल्ट्रा रैम और UFS 4.1 स्टोरेज के साथ आपको मिलेगी अल्ट्रा फास्ट परफॉर्मेंस और ढेर सारा स्टोरेज। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। Neo 10 Pro Plus में 50 MP का मेन कैमरा है, और रियर पर एक और कैमरा भी है। हालांकि अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि वो 8 MP का अल्ट्रा वाइड है या कोई दूसरा 50 MP सेंसर। कैमरा सेटअप काफी इंप्रेसिव शॉट्स देने के लिए तैयार है। सेल्फीज के लिए इसमें 16 MP का स्नैपर दिया गया है। आप पूछेंगे बैटरी लाइफ कैसी है? Neo 10 Pro Plus में 6800 mAh की बैटरी है, जो 120W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करती है। इसका मतलब है आप चुटकियों में 0 से फुल चार्ज कर सकते हैं। लेकिन कॉस्ट कम रखने के लिए फोन में प्लास्टिक फ्रेम दिया गया है, और कैमरा सेक्शन में कुछ कॉम्प्रोमाइजेस किए गए हैं। कुल मिलाकर iQOO Neo 10 Pro Plus एक परफॉर्मेंस बीस्ट लग रहा है, जो कंपटीशन को टक्कर देने के लिए तैयार है। इस पावर हाउस के बारे में आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट करके हमें बताएं, और हमेशा की तरह और टेक अपडेट्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली बार। Meizu ने आज के लिए एक लॉन्च इवेंट शेड्यूल किया है, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, जहां हम उम्मीद कर रहे हैं
कि 5 नए स्मार्टफोन और कुछ वेयरेबल्स का फॉर्मल अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा। हाइलाइट्स में शामिल हैं MBLU 22 और MBLU 22 Pro, जिनकी एक झलक हमें MWC के दौरान पहले ही मिल चुकी है। इसके अलावा Meizu Note 22 भी डेब्यू करने वाला है और ऐसा लगता है कि कंपनी इंटरनेशनल मार्केट्स में सेल्स शुरू करने की तैयारी कर रही है। इवेंट बीजिंग टाइम के हिसाब से दोपहर 3 बजे शुरू होगा, जो कि UTC के हिसाब से सुबह 7 बजे है, और इसे YouTube पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा ताकि सब देख सकें। हम देखने के लिए बेताब हैं कि Meizu हमारे लिए क्या लेकर आता है। क्या वो कुछ क्रांतिकारी लाएंगे या फिर वही घिसा पिटा होगा? हमारे साथ लाइव स्ट्रीम में जुड़ें और अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप टेक की सभी चीजों से अपडेटेड रहें। मिलते हैं अगली बार। तो जैसे हम Meizu के ग्रैंड रिवील का वेट कर रहे हैं, एक और टेक जायंट के पास कुछ ऐसी न्यूज है जो थोड़ी मिली जुली फीलिंग्स जगा रही है। सैमसंग की आने वाली गैलेक्सी वॉच 8 और वॉच 8 क्लासिक को अब चाइना में 3C से सर्टिफिकेशन मिल गया है, जिससे कुछ की डिटेल्स सामने आए हैं। दोनों मॉडल्स में LTE केपेबल वेरिएशंस होंगे, साथ में वाईफाई, ब्लूटूथ 5.3, GNSS, NFC और वायरलेस चार्जिंग भी होगा। लेकिन खबर में सब कुछ बढ़िया नहीं है। चार्जिंग स्पीड 10W ही रहेगी, बिल्कुल वॉच 7 जितनी। डिजाइन में भी एक हल्का ऐसे सबटल ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। ये स्क्वर्कल जैसे केस डिजाइन में स्विच हो रहा है, लेकिन राउंड स्क्रीन वैसी ही रहेगी, गैलेक्सी वॉच अल्ट्रा के लुक के साथ अलाइन करने के लिए। उम्मीद है कि ये वॉचेस अर्ली जनवरी में ऑफिशियली अनाउंस होंगी, गैलेक्सी Z Fold 7 और गैलेक्सी Z Flip 7 के साथ, जिनका सबको बेसब्री से इंतजार है। क्या ये सैमसंग को स्मार्ट वॉच मार्केट में सबसे आगे रखने के लिए काफी है, या वो कुछ ज्यादा ही सेफ खेल रहे हैं? ऐप के क्या थॉट्स हैं, नीचे कमेंट्स में बताओ। लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना ताकि सारी लेटेस्ट टेक न्यूज से अपडेटेड रहो अगली बार तक के लिए। तो आज की लेटेस्ट टेक खबरों पर अपनी ये डीप डाइव खत्म करते हुए चलो एक पल के लिए वेयरेबल्स के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। सैमसंग की गैलेक्सी वॉच 8 और वॉच 8 क्लासिक जो अपनी एक स्टेडी रफ्तार बनाए हुए हैं, तो सवाल ये उठता है, क्या ये छोटे मोटे अपग्रेड्स इस हमेशा बदलते मार्केट को अपनी तरफ खींचने के लिए काफी हैं? हमने डिजाइन और कनेक्टिविटी में इनोवेशंस तो देखे हैं, लेकिन चार्जिंग स्पीड में जो ठहराव है, उससे कुछ इंथुजियास्ट्स को और ज्यादा की चाहत हो सकती है। लेकिन ये तो बस एक पहलू है। इन डिवाइसेस का असली पोटेंशियल तो इस बात में है कि ये हमारी डेली लाइफ में कैसे इंटीग्रेट होते हैं, प्रोडक्टिविटी, हेल्थ और कनेक्टिविटी को आसानी से बढ़ाते हुए। आगे देखें तो वेयरेबल्स की अगली वेव से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या कंपनीज जो कुछ भी पॉसिबल है उसकी बाउंड्रीज को पुश करेंगी और ऐसे जबरदस्त फीचर्स लाएंगी जो यूजर एक्सपीरियंस को एकदम रीडिफाइन कर दें, या फिर वो सावधानी से चीजों को बेहतर बनाने का रास्ता चुनेंगी, बड़े बदलावों के बजाय रिलायबिलिटी को ज्यादा प्रायोरिटी देते हुए? हम आपको इनवाइट करते हैं कि आप अपने थॉट्स और प्रेडिक्शंस नीचे कमेंट्स में शेयर करें। आप फ्यूचर वेयरेबल्स में कौन से फीचर्स देखने की उम्मीद करते हैं? आपके हिसाब से अगले कुछ सालों में ये डिवाइसेस कैसे इवॉल्व होंगे? लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना ताकि आपको सारी लेटेस्ट टेक न्यूज मिलती रहे। आपका एंगेजमेंट हमें आपका पसंदीदा कंटेंट लाने में हेल्प करता है। अगली बार तक स्टे टेक सैवी। चलो अब बात करते हैं लो एंड स्मार्टफोन मार्केट के एक नए कंटेंडर के बारे में। रियलम अपना Realme C71 लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जो पिछले समर के C61 का सक्सेसर है। यह बजट फ्रेंडली डिवाइस हाल ही में Geekbench ऑनलाइन डेटाबेस में RMX 5303 मॉडल नंबर के साथ देखा गया है। इसमें Unisoc T7250 SoC दिया गया है, जिसे पहले Unisoc T615 के नाम से जाना जाता था, और C71 एक 4G ओनली डिवाइस है। तो अगर आप 5G की उम्मीद कर रहे थे तो शायद आपको कहीं और देखना पड़ेगा, लेकिन जो लोग 4G से खुश हैं उनके लिए यह वो बजट फोन हो सकता है जिसका वो इंतजार कर रहे थे। इंटरेस्टिंगली, C71 में 6GB रैम होगी। इस मामले में यह अपने प्रेडिसेसर जैसा ही है। यह आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 पर चलेगा, जिस पर Realme UI की लेयर होगी, जिससे एक स्मूथ और यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस मिलने का वादा है। इसके अलावा C71 को मलेशिया में सेरिम ने सेल के लिए सर्टिफाई भी कर दिया है, जिससे इसका मॉडल नंबर और 45W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट कंफर्म हो गया है। हाउएवर, बाकी स्पेसिफिकेशंस अभी तक सामने नहीं आए हैं। जितनी इंफॉर्मेशन अभी मौजूद है, उसे देखकर लगता है कि यह C61 के मुकाबले एक माइनर अपग्रेड होगा और प्राइस पॉइंट भी सिमिलर ही रहेगा। Realme C71 के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं?
क्या आपको लगता है कि इस क्राउडेड लो एंड मार्केट में यह अपनी जगह बना पाएगा? अपने कमेंट्स नीचे बताइए। लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना ताकि आप लेटेस्ट टेक न्यूज से अपडेटेड रहें। अगली बार तक स्टे टेक सैवी। चलो अब बात करते हैं ऑनर के एक बड़े कमिटमेंट के बारे में जो स्मार्टफोन की दुनिया को बदल सकता है। ऑनर ने अपनी आने वाली ऑनर 400 सीरीज के लिए पूरे 6 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स देने का वादा किया है। हाँ, आपने सही सुना, पूरे 6 साल का सॉफ्टवेयर सपोर्ट। इसमें एंड्रॉइड 16 तक के अपडेट्स शामिल हैं जो 2025 के एंड तक रोल आउट होने वाला है। लेकिन इतना ही नहीं, ऑनर ने अपनी मैजिक 7 सीरीज के लिए एंड्रॉइड 16 बीटा 3 ऑलरेडी रिलीज कर दिया है और इन डिवाइसेस के लिए 7 साल के अपडेट्स का वादा किया है। लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर सपोर्ट के लिए इस लेवल का डेडिकेशन इंडस्ट्री में लगभग कभी नहीं सुना गया, खासकर नॉन फ्लैगशिप मॉडल्स के लिए। ऑनर 400 सीरीज, जिसमें ऑनर 400, ऑनर 400 प्रो और 400 लाइट शामिल हैं, उनका ध्यान 2031 तक रखा जाएगा। इसका मतलब है यूजर्स आराम से रह सकते हैं यह जानकर कि उनके डिवाइसेस आने वाले कई सालों तक सिक्योर और अप टू डेट रहेंगे। एक्सटेंडेड अपडेट्स के अलावा ऑनर की 400 सीरीज में एक जबरदस्त गूगल AI पावर्ड इमेज टू वीडियो जनरेशन फीचर होगा। गूगल के VO2 आर्ट वीडियो जनरेशन मॉडल का यूज करके, जो गूगल क्लाउड के वर्टेक्स AI पर बेस्ड है, यह फीचर रियल लाइफ फोटोज और AI जनरेटेड आर्टवर्क को शानदार 5 सेकंड के शॉर्ट वीडियोस में बदल देता है। तो आपको क्या लगता है, क्या हॉनर का लॉन्ग टर्म अपडेट्स का कमिटमेंट एक गेम चेंजर है? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में बताओ और हमेशा की तरह लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना फॉर मोर टेक इनसाइट्स। हमारे साथ सबसे आगे रहो।